हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अन अकेडमी की डिफेंस स्क्वाड यानी कि लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन पे, दैट इज ऑफिशियल चैनल ऑफ अन अकेडमी। अन अकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, अन अकेडमी का ऑफिशियल चैनल है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं अपने वेरियस डिफेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे स्ट्रेटेजी की बात। जीएस की लास्ट सेशन में आपको मैंने बताया था साइंस और हिस्ट्री को आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे आप 45 में से आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़कर आप लोग आगे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हमारे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं बाकी आगे की बातें। उससे पहले आपको बता दूं, ये है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और लिंक को कॉपी करके ज्वाइन कर लेना है। ये डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटजी फॉर सीडीएस एफकेट सीपीएफ एग्जामिनेशन फॉर जीएस। जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे वॉर गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं सीडीएस 2 2021 के लिए, जो कि है फाइनल हर्डल टू क्लियर सीडीएस 2। कैसे सीडीएस 2 के फाइनल हर्डल को क्लियर किया जाए, कैसे हम अपने रिवीजन के द्वारा, कैसे हम क्या करें, क्या पढ़े जो कि थोड़ा हो और मैक्सिमम नंबर ला लाए। थोड़ा पढ़े और ज्यादा गेन करें, वो चीजें इस वॉर गेम्स के अंदर आपको सिखाई जाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे होंगे टॉपर्स के सेमिनार, टॉपर्स के 4 सेमिनार, 30 ऑफ अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 9 अक्टूबर एंड 9 नवंबर एंड 10 नवंबर। करना क्या है, इन प्लेलिस्ट्स को डाउनलोड करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप जान सकेंगे टॉपर से उन्होंने कैसे आखिर टॉप किया, हाउ दे क्रेक द एग्जामिनेशन, हाउ दे प्रिपेयर देयर सेल्फ, आखिर उनको क्या बेनिफिट्स मिले, क्या पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ी, कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सब कुछ। आफ्टर दैट सेकंड इज हेल वीक फॉर द सीडीएस 2, where our top CDS educators will educate you, will guide you. These educators will guide you by entire revision of the course, complete revision for the CDS course from first to third November, first to third November, between first to third November. Second thing is practice previous years papers, previous years PYQs between 4 to 6 November, and the final war cry will be held on 7th of November. 7 नवंबर को फाइनल वॉर क्राई होगी, जहां पे कंप्लीट सेशन एंड होगा। करना क्या है, एनरोल करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें और एनरोल करें अपने आप को इस सेशन में। प्रिजनर्स ऑफ द वॉर मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस 2 2021। इसके अंदर क्या है, वेरियस मॉक टेस्ट हैं जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 3 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर एंड 12। ये 6 टेस्ट होंगे जो रोज सुबह मॉर्निंग में 11 एम से स्टार्ट होंगे। करना क्या है, इस बार कोड को स्कैन करना है और अपने आप को एनरोल करना है टेस्ट के लिए। दिस टेस्ट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ। हमारे टॉप एजुकेटर जो बेस्ट एजुकेटर्स है, कशिप सर है, श्री पाठक सर है, संदीप सर है, सिद्धांत शर्मा है, दिव्या मैम है, रेशमा मैम है, नितिन राठौर सर है, करमवीर सर है। ये सब के सब आपको गाइड करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे आपकी सीडीएस 2 एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपका फाइनल हर्डल पार हो सके। बात करते हैं जनरल स्टडीज की। मैंने जनरल साइंस के बारे में आपको बताया था, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और करंट अफेयर्स की। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। भाई इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इन डेप्थ पता होने चाहिए। कुछ ऐसे भी है गो थ्रू, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर रहे, एक आध क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। सेकंड थिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट, संसद से रिलेटेड, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संसद की कार्यवाहियों के बारे में, राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इमरजेंसी प्रोविजंस। भाई इंडियन पॉलिटी जो है लगभग 20 नंबर का वेटेज रखता है, 20 नंबर का वेटेज रखता है। आपको सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है
अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप जोर दें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, पार्लियामेंट पे एंड फंडामेंटल राइट्स पे। इन 3 चीजों पर ध्यान दें और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कर लें। पीवाईक्यूज पे खासकर ध्यान रखें। डीपीएसपी से जरूर क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से जरूर एक क्वेश्चन तो हर बार आपके एग्जाम में होता ही होता है। तो अब आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको ये देखना है कि भाई इनमें से कौन-कौन से टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। जो अच्छे से क्लियर है उनको रिवीजन करें, 1 घंटे में रिवीजन करके निकल जाए। फिर उसके बाद में जिनको अभी तक आपने गो थ्रू नहीं किया है, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दें। उनको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दें, उनको थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ें ताकि 20 में से एट लीस्ट आप 10 से 12 नंबर गेन कर सकें। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ। 50% अगर आप मार्क भी लिया है, 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिए आपने, उधर 45 में से आपने 25 क्वेश्चन वहाँ मार लिए। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, कितने हो गए? 35 क्वेश्चन हो गए। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात करें, 2 फेज होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो है टफ है उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। जो साइंस के स्टूडेंट्स या आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए माइक्रो टफ पड़ती है क्योंकि ग्राफ्स वगैरह आते हैं तो आप उसको नहीं कर सकते। इकोनॉमी जो है लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन। ठीक है? माइक्रो को आप छोड़ दें, मैक्रो को आप पकड़ ले। मैक्रो में क्या है भाई, योजनाएं पूछी जाती हैं। योजनाएं पूछी जाती हैं, कौन सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, कौन कौन सी योजनाएं हैं, करंट से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर द टाइम सब्जेक्ट। अगर आप इसमें अच्छे से टाइम दे पाते हैं तो अच्छी चीज है। पहली चीज क्या करना है आपको, स्टेप 1, सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड फाइंड आउट व्हाट इज आस्क्ड। आपको सबसे पहले क्या करना है, इकोनॉमिक्स में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, क्या है, स्टडी दोज कॉन्सेप्ट। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप अरेन से पढ़ें, जैसा आपको अच्छा लगता है उससे। तीसरी चीज जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिवाइज एंड सॉल्व एज मेनी एज मॉक पेपर्स एज यू कैन फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मॉक पेपर्स को सॉल्व करें। और जो सबसे बड़ी बात है भाई, इकोनॉमिक्स के अंदर सीडीएस एग्जाम के अंदर रिपीटेटिव विद सेम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से लगातार बार 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट डिफरेंट वर्डिंग के साथ। मोस्टली कॉन्सेप्ट्स आर आस्क्ड व्हिच वर इन न्यूज़, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जो करंट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमिक करंट अफेयर्स के बहुत सारे सेशंस होते हैं। मैं भी करवाता हूँ और भी बहुत सारे टीचर हैं, कासिफ सर भी कराते हैं। लगभग सभी टीचर्स कराते हैं करंट अफेयर्स को। तो आप जिसकी क्लास में भी आपको अच्छे से समझ में आता है, आप उनकी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं, वो इनफ है। तो ज़्यादा माइक्रो के पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है तो वेल है, अगर आप आर्ट और साइंस के हैं तो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जाएं, योजनाओं को पढ़ें, योजनाओं को पढ़ें, करंट इवेंट क्या-क्या हुए हैं योजनाओं से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनको पढ़ लें बस। 2 या 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फँस ही जाने हैं। 2 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो 35 और 2 37 भाई। और साथ ही साथ आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लें। मेरी जो क्लास का शेड्यूल्स होता है वो क्या है, एवरीडे होता है इन द मॉर्निंग 10 एएम एंड इन आफ्टरनून 2 पीएम। ये मेरा कोड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हम मेरी क्लासेस को, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कुछ खास टॉपिक्स आपके लिए 5 टॉपिक्स भी निकाल के लाया हूं। पहला, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमें हिमालयास और नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान और हिमालयास के बारे में पढ़ना है। खासकर हिमालयास की लोकेशन, उसकी श्रेणियां, उसकी खास पीक्स, हाईएस्ट पीक्स वगैरह वो पूछे जाते हैं। फिजिकल फीचर में फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स, हमारी जो तटीय रेखा है और जो हमारा पठार है उसके बारे में। फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, इंडियन रिवर्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अरेंज करना, क्रॉनिकल ऑर्डर, फिर इसमें भी जो भी हमारे माउंटेन्स है, पीक्स है, उनको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इसके अलावा कुछ जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? अच्छा खासा बेटी सकती है ज्योग्राफी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिजर्ट्स, इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स कौन-कौन से हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन-कौन सी है, ओशियन करंट्स, वोल्केनोज, बाउंड्री लाइन्स बिटवीन कंट्रीज, ये पूछे जाते हैं। इंटीरियर कंपोजिशन ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो आप अगर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको आप प्रिपेयर कर लें।
ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हर एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते रहे, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो या कोई भी एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपसे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भी क्या रखता है, लगभग 25 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। भाई आपको मैं बताना भूल गया, ज्योग्राफी हमारा वेटेज रखती है 20 से 25 क्वेश्चन, 20 टू 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आप मान के चले इंडियन ज्योग्राफी से और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अगर आपको हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट है और रिवर्स कंप्लीट है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाएंगे। पेनिनसुलर और कोस्टल प्लेन से 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्रॉनिकल ऑर्डर्स पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन की संख्या जो हो जाती है 5 से 6। मैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सीडीएस के अंदर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं। अगर आपने मैप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, देन यू कैन डू इट। चलिए आगे करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स के अंदर, करंट अफेयर्स के साथ साथ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, कितना वेटेज है इसका, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इसका वेटेज है, जिसमें से 10 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, 10 क्वेश्चन आपकी डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से आते हैं। अब कई बार क्या होता है भाई, यहाँ पे 10 की जगह 12 हो गए, ये 8 हो गए, या ये 11 हो गए, या 12 हो गए, ये 3 रह गए। तो डिपेंड करता है, ये वैरायटी इसमें चेंज होती रहती है। मैं फिक्स नहीं कहता कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज से पूछा जाएगा। डिफेंस से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के मुद्दे, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। साथ ही साथ वेरियस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइजेस होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस जो बिटवीन कंट्रीज होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है। अगर करंट अफेयर्स में आपने 10 क्वेश्चन भी कर दिए, ठीक है, तो देखो क्या वेटेज है। साइंस में 25 क्वेश्चन में से मैं पकड़ के चलता हूं आपने 15 क्वेश्चन किए। हिस्ट्री में आपने 20 से 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन आपने ज्योग्राफी में कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने करंट के कर लिए। ठीक है, 10 10 20 30 और 15 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी, इको में आपने क्या कर लिया, 2 से 3 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, 2 से 3 क्वेश्चन भी आपने कर लिए। पॉलिटी जो सभी की अच्छी है, लगभग लगभग साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को छोड़ के 10 क्वेश्चन यहां कर लिए। तो भाई कितना वेटेज हो गया, 40 प्लस 40, 55 60, अराउंड 60 क्वेश्चन आपने कर लिए। ये इनफ है, ये आपका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट है। सो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। 10 दिन है, मात्र 10 दिन का ये मंत्र है। आप 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो अप्रोप्रिएट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो बहुत कुछ है, इतना बड़ा सिलेबस है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करना, और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दो साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है। बेल आइकन जरूर करना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भाई दूज की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको सभी को सिलेक्शन मिले जल्द से जल्द, यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय भारत।